नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं क्योंकि पाकिस्तान के भाग्य का फैसला होना है। जमहूरियत की स्थिति क्या होने जा रही है इसका भी फैसला होना है। एक शेर याद आता है इस समय पर, जब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अगले कुछ घंटों में क्या हो जाएगा ये किसी को पता नहीं। शायद इमरान खान अपनी पत्नी बुशरा बीबी के साथ बैठकर कुछ यही वाक्य, यही शब्द गुनगुना रहे होंगे। शेर कुछ इस तरह से है कि वो क्या था कि मैं तेरी गाफ्त करता, ये जो एक है सो हसरत तामीर है, उग रहा है दरो दीवार पर सब्जाए गालिब, हम बयाबा में हैं घर में बहार आई है। जी हाँ, नेशनल असेंबली में इस समय जो माहौल है वो साफ तौर पर ये बयां कर रहा है कि इमरान खान अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि 176 से अधिक सांसद जो संयुक्त विपक्ष के साथ हैं नेशनल असेंबली में उपस्थित हो चुके हैं, जबकि पाकिस्तान पीटीआई समर्थक जो भी लोग हैं मात्र 22 सांसद इस समय नेशनल असेंबली पहुंचे हुए हैं। इस्लामाबाद की स्थिति बेहद तनावपूर्ण है, क्योंकि इमरान खान जब कल आम जनता से बातचीत कर रहे थे उस समय वो पीटीआई के समर्थकों और देश की जनता विशेषकर युवाओं को संबोधित कर रहे थे, उनका आह्वान कर रहे थे कि वो इस्लामाबाद में इकट्ठा हों। और शनिवार देर रात पूरे रात इस्लामाबाद में किसी भी तरीके से चोरी छिपके बल के साथ और किसी भी तरीके से इस्लामाबाद पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। एक आंकड़े के मुताबिक वहां 50,000 से अधिक इमरान समर्थक पहुंच चुके हैं। दावा तो शेख राशिद का यह है कि 1 लाख से अधिक लोग जब अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हो रही होगी तब संसद के बाहर खड़े होंगे। सहज अनुमान लगाइए कि उस अविश्वास प्रस्ताव पर जिसमें इमरान का हारना तय है, हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी समर्थित सभी लोगों का, सभी नेताओं का जो अभी भी इमरान के साथ खड़े हुए हैं, उनका दावा है कि इमरान खान अंतिम गेंद पर छक्का मार सकते हैं। वो तो न रन आउट होंगे न आउट होंगे, बल्कि अविश्वास प्रस्ताव में जीत दर्ज कर विपक्ष का मंसूबा फेल करेंगे और अमेरिका के षड्यंत्र को पूरी तरीके से नाकाम करेंगे। ये सारी बातें दावे हैं, लेकिन जो संख्या बल है, जो जमहूरियत की सबसे बड़ी और सबसे अंतिम पहचान और उसका एक सिंबल होता है, वो पूरी तरीके से इमरान के खिलाफ है। जबकि वे संयुक्त विपक्ष की तरफ से शहबाज शरीफ पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं, आप इन तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं। और पाकिस्तान के संयुक्त विपक्ष के सभी सांसद किस अंदाज में और कितने कॉन्फिडेंस के साथ संसद में प्रवेश कर रहे हैं, यह भी आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। आप इन तस्वीरों में इस्लामाबाद की स्थिति किस कदर तनावपूर्ण बनी हुई है यह भी देख सकते हैं। और इसी बीच हम आपको एक खबर बता दें जिसका कि अनुमान भी है कि इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है। यह शेख राशिद ने आशंका जताई है। सवाल यह है कि अगर उन्होंने आशंका जताई है तो उसके प्रमाण भी मिल रहे हैं। इस समय फिलहाल जो कि वहां की राजनीति में एक बड़ी बात होती है कि सेना सब कुछ, जो कुछ भी जमहूरियत के नाम पर हो रहा है, उन गतिविधियों को जारी रहने दे रही है। इमरान खान ने किस तरीके से शनिवार देर रात तक वहां के यूथ्स को इस्लामाबाद में इकट्ठा होने के लिए आमंत्रित किया, जिस प्रोविंस में इस इमरान खान के समर्थक लोग हों उनको जाग जाने के लिए कहा और अविश्वास प्रस्ताव के बाद सड़कों पर उतरने का आह्वान किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए इस तरीके का आह्वान और इस तरीके से जनता की अपील इमरान को नहीं करना चाहिए। कम से कम भारत में रहते हुए एक पत्रकार के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर कहा जा सकता है। जिम्मेदारी होती है एक पद का निर्वहन करते हुए किसी व्यक्ति के किसी भी बात और किसी भी आह्वान का जहां तक ताल्लुक है। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इस समय इमरान की परिस्थितियां उनके प्रतिकूल हो चुकी हैं, लेकिन अपने आदत के अनुरूप इमरान खान किसी भी कीमत पर
समझौता नहीं करना चाहते, झुकना नहीं चाहते। और बार बार जिस तरीके से वो पहले कहते रहे हैं कि क्रिकेट में हार जीत ऊंच नीच, ये उनके शब्द हैं, ये उनके वाक्य हैं जो मैं आपके सामने दोहरा रहा हूं, वो उन्होंने बहुत देखा है और पूरी जिंदगी उन्होंने संघर्ष किया है। हालांकि संघर्ष के बाद उन्हें जीत भी लगी है और पाकिस्तान का नाम उन्होंने कई बार रोशन भी किया है क्रिकेट के 20 साल के करियर के दौरान। कुछ इसी तरह का उन्होंने राजनीति में भी प्रयोग किया है और राजनीति में हमेशा वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं। इसलिए भ्रष्टाचार के प्रतीक बता रहे जो कि इमरान खान, वो हैं आसिफ अली जरदारी और इसके साथ बिलावल भुट्टो, और साथ ही साथ उन्होंने नवाज शरीफ का नाम लिया। उनके मुताबिक लंदन में बैठकर इलाज के नाम पर फिलहाल नवाज शरीफ उनको गद्दी से हटाते हुए देख रहे हैं और वहां से पूरे कार्रवाई का संचालन कर रहे हैं। ये सब कुछ अमेरिका से जो सहयोग मिला है उसके कारण लंदन में बैठ करके नवाज शरीफ पूरी तरीके से अविश्वास प्रस्ताव को कंट्रोल कर रहे हैं, उसकी सारी गतिविधियों को डील कर रहे हैं। ये इमरान खान ने आरोप लगाया है। जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं तो पाकिस्तान में संसद की कार्रवाई बाकायदा शुरू हो चुकी है और वहां पर स्पीकर के खिलाफ 200 सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव के उस मसौदे पर हस्ताक्षर कर दिया है। स्पीकर का भी आप जाना तय है, ये आप मान सकते हैं, बट नेचुरल है कि वो इमरान समर्थित हैं। कुल मिलाकर के पंजाब प्रोविंस में गवर्नर को भी बदला है उन्होंने, इमरान खान ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए, और ढेर सारे वो पद उन्होंने ऑफर किए हैं जो अंतिम समय में बदल सकते हैं अपनी रणनीति को। इन सारी बातों को देखते हुए ये अनुमान है कि इमरान अभी कितने कदम आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक 199 से अधिक सांसद इमरान खान के खिलाफ जा सकते हैं और इमरान समर्थित सांसदों की संख्या 140 से 42 के बीच है। कुल मिलाकर के जो अंतिम खबर है वो ये है कि शेख राशिद और फवाद चौधरी दोनों संसद पहुंचने की कोशिश में और अपने लोगों को मैनेज करने की कोशिश में लगे हुए हैं और ये बॉडी लैंग्वेज से वो लोग दिखाना चाहते हैं कि अंतिम समय में जीतेंगे वही, लेकिन जो संख्या बल बता रहा है और जो पाकिस्तान की आवाम और वहां के पत्रकार हैं और वहां की मीडिया है, सोशल मीडिया की बात अगर हम छोड़ दें तो जब मैं आपसे बात कर रहा हूं वो पूरी तरीके से मुतमईन है कि अब इमरान खान का जाना तय है। न सिर्फ 176 बल्कि हो सकता है अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के समय यह संख्या 190 तक पहुंच सकती है। इस परिस्थिति में इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव हार जाएंगे, उन्हें तत्काल त्यागपत्र देना होगा, लेकिन इमरान खान अभी संसद की ओर कूच नहीं किए हैं, यह जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से उन्होंने इस्लामाबाद सहित पाकिस्तान के हर प्रांत में लोगों का, विशेषकर यूथ्स का आह्वान किया है कि वो सड़कों पर उतरें, आप यकीन मानिए कि इस समय पाकिस्तान में धारा 144 तो लगा ही लगा है। इस्लामाबाद की स्थिति कर्फ्यू जैसी है और वहां पर 15,000 से अधिक सुरक्षा बल तैनात हैं। ये और बात है कि पाकिस्तान के ही इंटीरियर मिनिस्टर शेख राशिद की देखरेख में ये सारी तैनाती हुई है, लेकिन अगर इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव हारते हैं और सीधे वो D² जो इस्लामाबाद का बहुत मशहूर स्थान है, अगर वहां पर जिस तरह से उन्होंने जनता का आह्वान किया है, अविश्वास प्रस्ताव हारने के बाद अगर वहां उतरते हैं तो कितनी खतरनाक स्थिति, विस्फोटक स्थिति हो सकती है। और उस स्थिति में क्या इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं होगी? आप ये नहीं कह सकते विश्वास के साथ, अर्थात उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि इमरान खान ने जिस तरीके से पाकिस्तान के आवाम को इतना कमजोर करार दे दिया है, साथ ही साथ अमेरिका के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल दिया है। अब उनका बचना नामुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया में जिस तरीके की बात चल रही है कि इमरान का ये प्रोपेगेंडा आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा खतरे वाला होने वाला है और उसका फायदा पड़ोसी देश उठा सकते हैं। वहां की मीडिया में चर्चा है, पड़ोसी देश का मतलब आप समझ सकते हैं, सीधा सीधा संकेत भारत की ओर है, क्योंकि एक तरफ रूस, एक तरफ पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका,
यही नहीं, भारत का विरोधी और दुश्मन चीन भी अब भारत से बेहतर संपर्क कायम करने की कोशिश कर रहा है। उन परिस्थितियों में अब पाकिस्तान के विश्लेषक, वहां के रणनीतिकार और वहां के सहाफी गुट जो भी हैं, पत्रकारों को सहाफी कहा जाता है, वो जितने भी महत्वपूर्ण पत्रकार हैं, वो अपने विश्लेषण में इन बातों को आगे बढ़ा रहे हैं कि इमरान खान ने देश को बहुत मुश्किलों में डाल दिया है। उन परिस्थितियों में हो सकता है कि उनके समर्थक इस्लामाबाद में इकट्ठा हो, देश के अन्य भागों में इकट्ठा हो और वहां पर बेहद तनावपूर्ण स्थिति में खून खराबा भी हो सकता है। हालांकि सुरक्षा बल पूरी तरह से चाक चौबंद है। इसलिए जिस खबर पर हम आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात इमरान खान के इस जिद के कारण बेहद खराब हो सकते हैं। हालांकि एक तरफ वो लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, जमहूरियत को नए अंदाज में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने को रैम्बो स्तर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और कभी कभी वो पाकिस्तान में एक प्रधानमंत्री के रूप में मौलाना बनकर के अल्लाह के नाम पर, इस्लाम के नाम पर ढेर सारी बातें करते हैं, लोगों के भावनाओं को कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका के खिलाफ उन्होंने जंग का ऐलान किया है और उसके बाद सबको वो चोर और डाकू बता रहे हैं, ये अब वहां की आवाम को अच्छा नहीं लग रहा है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को कितना कमजोर बना दिया गया है। शायद इमरान खान ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में रहते हुए बात कबूल लिया है। वहां के विदेश मंत्रालय ने एक सीरियस जो इनडायरेक्ट प्रोटेस्ट है वो करा दिया है, अर्थात पाकिस्तान में विदेश मंत्रालय के रणनीतिकार भी इमरान खान के इस स्टैंड से पूरी तरह से वाकिफ नहीं है, इत्तेफाक नहीं रखते। ऐसे में अब यकीन मानिए इमरान खान के गुट के कुछ कैबिनेट मंत्री और उनके समर्थकों के अतिरिक्त अब जहां तक शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों और नेताओं की बात है, इमरान पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुके हैं। इन परिस्थितियों में जैसा कि वो दावा करते हैं कि वो अंतिम गेट तक लड़ाई लड़ेंगे, अविश्वास प्रस्ताव हारने के बाद वो जनता के बीच में अगर गए तो इस्लामाबाद सहित पूरे पाकिस्तान की स्थिति बेहद विस्फोटक हो सकती है, खून खराबे की स्थिति हो सकती है और उस परिस्थिति में देश को अशांति के आगोश में ले जाने का आरोप लगा करके उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इस आशंका से इनकार अब नहीं किया जा सकता। क्या होगी स्थिति, एबी स्टार न्यूज बराबर आपको बताता रहेगा। फिलहाल आप एबी स्टार न्यूज को देखते रहिए। हम हर क्षण पाकिस्तान में घट रही घटना पर पूरी तरह से निगहबानी कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो भी घटनाक्रम होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। इसलिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। हम इस्लामाबाद सहित पूरे पाकिस्तान में पल पल की घटनाओं पर आपके सामने खबर के रूप में और उसके विश्लेषण के रूप में जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।